दुकानदार होकर अगर तुम ये 5 गलतियां करते हो तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते और तुम्हारी दुकान कभी ग्रो नहीं कर सकती। आज मैं 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसे कर कर दुकानदार बर्बाद हो जाते हैं और दुकान कभी सही से नहीं चलती। ये मेरा पर्सनल सोचने का तरीका है। ये 5 रीजन मैंने खुद लिखे हैं और खुद सोचा है कि जिसकी वजह से दुकान सच में घाटे में चले जाती है। तो आज मैं उसी टॉपिक तुम्हें वही 5 गलतियां तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि 5 ही गलतियां बड़े काम की है। तो गलती नंबर 1 मैंने लिखी है, ग्राहक से गलत व्यवहार। देखो, ग्राहक जो है ना, तो हमारे लिए सबसे जरूरी पॉइंट है दुकानदार के लिए यहाँ पर। तो ग्राहक से कभी गलत व्यवहार ना करे। गलत व्यवहार यानी गुस्से में बात ना करे, कोई गलत बात ना करे। अगर तुम ग्राहक से गलत बात करोगे तो इसका गलत इफेक्ट गिरेगा। देखो, ग्राहक भगवान नहीं है, पर ग्राहक दुकानदार के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि वही से हमारी इनकम आती है, हमें अपनी रोजी मिलती है। इसलिए हमारे लिए हमारा ग्राहक बहुत ही जरूरी होता है। ग्राहक से कभी गुस्से में बात ना करे, कोई गलत बात ना करे, इस बात का ध्यान रखिए। ये बहुत ही जरूरी बात होती है कि ग्राहक से कोई गलत बात ना करे। अगर तुम ग्राहक से गलत बात करोगे तो देखो, ग्राहक मार्केट में जाएगा और 4 लोगों को बताएगा। उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा गलत लोगों में इफेक्ट गिरेगा और फिर वहां से और भी ग्राहक खराब हो जाएगी। और अगर तुम अच्छा व्यवहार ग्राहक से करते हो तो वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही बताएगा और तुम्हारे दुकान से तुमसे और भी ग्राहक नए जुड़ जाएंगे। इसलिए ग्राहक से कभी कोई गलत बात ना करे और उसके साथ साथ ग्राहक से गुस्से में कभी बात ना करे। दूसरी गलती गलती है उधार ज्यादा देना। देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है दुकान के लिए। दुकान यहाँ पर बर्बाद होती है। उधारी के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ देते जाना, कोई लिमिट नहीं होना, ये दुकानदार की सबसे बड़ी गलती है, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, ये कर चुका हूँ। अब थोड़ा लिमिट में दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही पछता रहा हूँ। यानी रोने वाला हाल हो चुका है उधारी की वजह से। इसलिए मैं कहूँगा, उधार की लिमिट रखो। जितनी लिमिट में तुम दे सकते हो उतना ही दो। जितना तुमने ग्राहक को दे दिया है वो उधार उसे बार बार बताओ, चाहे उसे गुस्सा ही क्यों ना आए, पर उसे पता होना चाहिए। हर एंट्री की उसे हिसाब दो, हर एंट्री पे उसे बता दो कि इतना हो चुका है और तुम्हें मेरी इतनी लिमिट है, तुम्हें इतनी लिमिट होने के बाद में ये उधार चुकाना होगा। ये बात हर बार ग्राहक को बताते रहो। ये गलती नंबर 2 बहुत ही बड़ी गलती है जो दुकान को बर्बाद कर देती है। ये बात सोचने वाली है, तुम खुद सोच कर देखना। गलती नंबर 3, दुकान साफ ना रखना। दोस्तों देखो, आजकल ना मॉडर्न जमाना है, दुकान को साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी जो चीज तुम लगाते हो उसका सही जगह पर होना, दुकान का साफ सफाई होना, तुम्हारा साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है। हर दिन दुकान को टाइम दो साफ सफाई के लिए। अगर साफ सफाई है तो दुकानदार को ये बहुत ही बड़ा काम है, दुकानदार का ये बहुत ही बड़ा काम है साफ सफाई रखना। क्योंकि ग्राहक जब साफ सफाई देखता है तो उसका दिल करता है सामान लेने का। वरना तुम अगर ऐसा सामान पंगा कर रख दोगे, यहाँ से वहां, वहां कुछ यहाँ, तो ग्राहक का दिल नहीं करेगा। वो एक बार आएगा, तुम्हारी दुकान को गौर से देख लेगा और दूसरे से फिर तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा सामान सही से लगा नहीं होगा और उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो फिर से नहीं आएगा। ये गलती नंबर 3 हो गई। गलती नंबर 4, नया माल अपडेट नहीं करना। दोस्तों क्या होता है, गांव में हो, अगर हम गांव में रहते हैं ना, तो हम वही माल लेकर बैठ जाते हैं। जो माल चलता रहता है हम उसी माल को लेकर आते हैं, बेचते रहते हैं। पर क्या होता है, दुकान में आज के टाइम में अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। दुकान को अपडेट करो। तुम मार्केट में जाते हो, देखो हर ग्राहक गांव से निकलकर मार्केट नहीं जाता, उन्हें हर चीज पता नहीं होती। पर तुम ग्राहक दुकान मार्केट जाते हो, तुम्हें वहां पर कुछ नया नजर आता है, तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरे शॉप पे चल जाएगा, मेरे दुकान पे चल जाएगा, तो उसे वहां से कम क्वांटिटी में खरीद कर लेकर आओ, उसे अपने फ्रंट पे लगाओ, ग्राहक को दिखाओ, उसकी अच्छाई ग्राहक को बताओ कि इससे ये फायदा होगा, ये चीज ये काम में आती है। इससे क्या होता है, आपकी दुकान पर कुछ नया माल आता है और इससे ग्राहक को अच्छा लगता है। यानी अपडेट हो जाओ। दुकान पर जो माल कई सालों से बेच रहे हो उसके साथ साथ कुछ नया माल लेकर आओ, कुछ नया अपडेट लेकर आओ, जिससे दुकान और भी बेहतरीन लगे और कुछ नए ग्राहक तुम्हारे दुकान से जुड़ जाए। ये थी गलती नंबर 4 कि अपडेट नहीं करना। अपडेट करना बहुत ही जरूरी है, आज के टाइम में कुछ नया रखना भी बहुत ही जरूरी है। गलती नंबर 4,
सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करना। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करना ये बहुत ही बड़ी गलती है। देखो, मैं तो अब ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता दुकान के लिए, क्योंकि मेरी दुकान आ गई है छोटे से गांव में। मैं रहता हूँ गांव में दुकान होने की वजह से ज्यादा कुछ सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं कर पाता, क्योंकि वही ग्राहक है, वही लोग है और सबको पता है कि यहाँ पर दुकान है, कोई यहाँ पर खोने वाला है या नया आने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादातर मैं तो कुछ सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं हूँ। पर अगर आपकी दुकान अच्छी जगह पर है, कोई अच्छा पॉइंट है जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, तो आप अपडेट हो जाओ। आपकी दुकान का लोकेशन होना, व्हाट्सएप को दुकान की स्टेटस होना बहुत ही जरूरी है, गूगल पर लोकेशन होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपकी दुकान की ग्राहकी बढ़ सकती है। अपडेट होना बहुत ही जरूरी है सोशल मीडिया पे। अगर तुम सोशल मीडिया पे अपनी दुकान दिखाते हो, अपना बिजनेस दिखाते हो, तो इससे तुम्हें बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों, ये 5 गलतियां थी जो दुकानदार करते हैं। अगर करते हैं तो फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, और अगर नहीं करते तो वो सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं, उनकी दुकान अच्छे से चलने लगती है। मैं फिर से तुम्हें आसानी से बता देता हूँ। गलती नंबर 1 है, ग्राहक से गलत व्यवहार कभी ना करना। ग्राहक से गलत व्यवहार यानी दुकान की बर्बादी। गलती नंबर 2, उधार ज्यादा देना, उधारी को टाल दो, बिंदास ना कहो। गलती नंबर 3, दुकान की साफ सफाई ना रखना। दुकान की साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है। गलती नंबर 4, नया माल अपडेट ना करना। पुराना माल ही लेकर नहीं बैठो, जो माल चलता है वो रखो और कुछ अपडेट करो, कुछ नया माल भी उसमें लेकर आओ। गलती नंबर 5, सोशल मीडिया पे अगर तुम अच्छी जगह पर हो, फेमस जगह पर हो, बाहर से तुम्हारे पास लोग आते हैं, तो सोशल मीडिया पर तुम्हारी दुकान का लोकेशन होना बहुत ही जरूरी है, व्हाट्सएप को स्टेटस होना बहुत ही जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखो, और इन बातों के साथ में इन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर तुम चलते हो, तो तुम एक सक्सेसफुल दुकानदार बन जाओगे और तुम्हारी दुकान बहुत ही अच्छे से चलने लगेगी। इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। और अगर आप ये ब्लॉग तुम्हें अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो कैसा लगा है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने उस दोस्त को भेजो जहां जिसकी दुकान है या कोई दुकान डालना चाहता है। फिर मिलेंगे एक बेस्ट ब्लॉग के साथ में।